अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फॉरेन रेमिटेंस पे हम बात करने लगे हैं। फॉरेन रेमिटेंस बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है, जिसके हवाले से लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इसके ऊपर टैक्स है, नहीं है, ये इनकम है, ये इनफ्लो है, क्या चीज़ है। उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि फॉरेन रेमिटेंस है क्या चीज़। तो यहाँ पे क्या लिखा है जी? ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम अ फॉरेन वर्कर टू देयर फैमिली और अदर इंडिविजुअल्स इन देयर होम कंट्रीज। यानी एक बंदा है पाकिस्तान से बाहर, तो वो पाकिस्तान में अपनी फैमिली को पैसे भेज रहा है, वो फॉरेन रेमिटेंस। अब जिसको वो अमाउंट रिसीव हो रही है, क्या वो उसकी इनकम? नहीं। टैक्स एग्जेम्पशन क्या है जी? रेमिटेंसेस अगर 5 मिलियन तक आती है ना, तो उसमें कोई मसला नहीं। द फाइनेंस एक्ट 2019 एस्टेब्लिश्ड अ लिमिट ऑफ ₹5 बिलियन। कब ये एस्टेब्लिश की गई लिमिट? फाइनेंस एक्ट 2019 के थ्रू, कि जी 5 मिलियन तक अगर अमाउंट आती है तो कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं रिक्वायर किया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मांगा जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट इससे बढ़ जाती, तो फिर इसके हवाले से क्वेश्चन किया जाएगा कि ये इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। ठीक है जी। इसको एक दफा पढ़ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस रिसीव्ड इन अ ईयर इज लेस देन और इक्वल टू ₹5 मिलियन। मैक्सिमम लिमिट 5 मिलियन है। तो सोर्स ऑफ फंड्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज टू एफबीआर। एफबीआर को आप सोर्स बताने के पाबंद नहीं होंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है? कि अगर अमाउंट बढ़ जाए, एक्सीड कर जाए 5 मिलियन से, 5 मिलियन तक तो बड़ा सिंपल है ना, कोई पूछगिछ नहीं है, कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर उससे बढ़ती है तो फिर उसको कैसे मैनेज करना है? अगर अमाउंट बढ़ रही है 5 मिलियन से, तो एफबीआर आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है फंड्स के हवाले से। फंड्स का क्या सोर्स है, क्या ओरिजिन है। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो जस्टिफाइड है, तो कोई एडिशनल कोई स्टेप्स आपके खिलाफ नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका वो जो एविडेंस है वो बड़ा एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, तो फिर जो भी अमाउंट बढ़ रही है ना 5 मिलियन से, टोटल अमाउंट नहीं, एक्सीडिंग अमाउंट, 5 मिलियन से ऊपर जितनी अमाउंट है, लेट्स सपोज 6 मिलियन की अमाउंट थी, तो वो जो 1 मिलियन है यानी कि 10 लाख रुपए मे बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट्स टैक्सेबल इनकम। तो जो बंदा वो अमाउंट रिसीव कर रहा था ना फॉरेन रेमिटेंस की, अब ये जो एडिशनल अमाउंट है 5 मिलियन से ऊपर, वो उसकी इनकम समझ ली जाएगी। और कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम। ये नहीं है कि वो कोई ग्रॉस इनकम है फिर उसमें से एक्सपेंसेस का जो है वो क्लेम किए जाएंगे, फिर कहीं टैक्सेबल इनकम आएगी, वो 6 लाख रुपए से नीचे हो जाएगी और फिर कोई टैक्स नहीं होगा। ऐसा नहीं है। वो फाइनल अमाउंट होगी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आगे देखते हैं। कंडीशंस क्या है? कुछ शराइत है इसकी एग्जाम्पशन की। ठीक है। वो कहते हैं जी फॉरेन करेंसी रिक्वायरमेंट पहली रिक्वायरमेंट है, यानी कि रेमिटेंस मस्ट बी रिसीव्ड इन अ फॉरेन करेंसी। दूसरी क्या है? कि थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आई हो अमाउंट आपको पाकिस्तान से बाहर, यानी जिसने बंदे ने अमाउंट भेजी है पाकिस्तान में, वो प्रॉपर बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू आई हो, तो फिर टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। उसके बाद क्या मामला है जी? कन्वर्जन बाय स्केड्यूल्ड बैंक। करेंसी मस्ट बी एक्सचेंज इनटू पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तानी रुपी में उसको कन्वर्ट करवाना है थ्रू अ स्केड्यूल्ड बैंक इन पाकिस्तान। और फिर उसके बाद क्या है जी? रेसिपिएंट मस्ट सिक्योर एन इनकैशमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक दैट प्रोसेस्ड द फॉरेन एक्सचेंजेस। बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज को प्रोसेस किया है, उससे आपने एक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट भी लेना है। और ये जो हमने पढ़ा ना अभी ऊपर, ऑथराइज बैंकिंग चैनल, इसके हवाले से काफ़ी एम्बिग्विटीज थी, लेकिन वो क्लियर की गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसने क्लियर किया है कि जी रेमिटेंस जो रिसीव होगी ना थ्रू मनी सर्विसेज बिजनेसेस, एमएसबीज, एक्सचेंज कंपनीज और मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स, एमटीओज, उसको जनाब माना जाएगा कि ये अमाउंट जो रिसीव हुई है या ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिट हुआ है यानी आया है पाकिस्तान में, ये थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल है।
इसके ऊपर कोई परेशानी वाली बात नहीं। मतलब आपको एक्सचेंज कंपनी के थ्रू आप वो मंगवा रहे हैं, या एमटीयू के थ्रू मंगवा रहे हैं, या वो अमाउंट रिसीव हो रही है आपको एमएसबी के थ्रू, तो फिर उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन कोई हुंडी हवाला और इस तरह किसी तरीके से अमाउंट रिसीव हो रही है, तो वो फिर रेमिटेंस कंसीडर नहीं होगी। उसको जब आप डिक्लेयर करेंगे तो मसला बन जाएगा। और क्या ये हमारी इनकम है? नहीं, कतई इनकम नहीं है। इसके ऊपर देख लेते हैं मजीद कुछ है, नहीं मजीद कुछ नहीं है। अब इसमें जो सवाल है कि इसको अपनी रिटर्न में कैसे हम रिपोर्ट करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। देखिए, रिटर्न में हम इसको डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि हमारी इनकम नहीं। जब इनकम नहीं है तो इसकी कोई टैब भी नहीं, इसकी कोई जगह भी नहीं है। अगर फॉरेन सोर्स इनकम हो ना, तो फिर उसकी गुंजाइश मौजूद है। फॉरेन सोर्स सैलरी है, या बिजनेस इनकम है, या रेंटल इनकम है, वो अलग से एक टैब मौजूद है फॉरेन सोर्स इनकम की। लेकिन क्योंकि ये इनकम नहीं है, जो रिसीव करने वाला है उसने खुद ये पैसे नहीं कमाए, वो सिर्फ रिसीव कर रहा है, वो रेसिपिएंट है। तो देखिए यहाँ पे आपको इनफ्लोज में ये अमाउंट नजर आएगी। आप वेल्थ में आके, ये वेल्थ है हमारे पास, वेल्थ में इनफ्लोज में चलते जाएं चलते जाएं, ये देखिए, ये फॉरेन रेमिटेंस रहा। आपने वो अमाउंट यहाँ पे दिखाना है। ये इसका ट्रीटमेंट है सादा सा। और उसको एक दफ़ा आप दोबारा पढ़ लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें सुननी हो तो दोबारा सुन लीजिएगा कि 5 मिलियन तक आपकी एग्जेम्पशन है, कोई सवाल जवाब नहीं है। 5 मिलियन से अगर एक्सीड करती है और आपके पास प्रॉपर उसका सोर्स है, और वो जो कंडीशंस हैं वो आप पूरी कर सकते हैं, तो फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये नहीं कि ये लिमिट है 5 मिलियन तक, 5 मिलियन से ऊपर आप मंगवा ही नहीं सकते। 5 मिलियन से ऊपर भी आप मंगवा सकते हैं, आप 50 मिलियन भी मंगवा सकते हैं। वो कोई इशू नहीं है, नॉट अ बिग डील। लेकिन जो उसने कंडीशंस रखी है ना, उनको आपने फुलफिल जरूर करना है। ये कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर मसला कोई नहीं होगा। अगर कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो फिर मसला होगा। हाँ, 5 मिलियन तक आप सिक्योर हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन कंडीशंस उसमें भी ये मीट होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। ले, आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स में लोग पूछते हैं पर्सनली, मुझे कॉल्स भी आ रही हैं। कोशिश किया करें कि कॉल ना करें। आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, ईमेल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सारा दिन कॉल्स लेना ज़रा मुश्किल काम होता है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात होगी।